कि गम में छोटी सी मुसीबत भी बड़ी होती है, जिस तरफ जाए ये दीवार खड़ी होती है। मैं जमाने के किसी गम से नहीं घबराता, मेरी मुश्किल से उसकी रहमत मेरी मुश्किल से बड़ी होती है। मैं जमाने के किसी गम से नहीं घबराता, उसकी रहमत मेरी मुश्किल से बड़ी होती है, उसकी रहमत मेरी मुश्किल से बड़ी होती है। वक्त को हाथ में रखने का हुनर और है दोस्त, वरना हर शख्स के हाथों में घड़ी होती है, वरना हर शख्स के हाथों में घड़ी होती है, वरना हर शख्स के हाथों में घड़ी होती है। लोग जन्नत के लिए कितने जतन करते हैं, माँ के कदमों में हर वक्त पड़ी होती है, माँ के कदमों में हर वक्त पड़ी होती है। इसीलिए कहा था ईसा नबी किसी के तो मूसा किसी के हैं। जरा धीरे से कहिए सुभान अल्लाह ना, और धीरे से कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। कभी कभी ऐसा होता है किसी बस्ती में, कभी ऐसा माहौल होता है कि लोगों से कहो धीरे कहो तो लोग जोर से बोलते हैं, और लोगों से कहो जोर से तो लोग धीरे बोलते हैं। लगता है कि आपके यहाँ धीरे भी जभी कहा जाता है जब लोग जोर से बोलना शुरू करते हैं। जरा एक मर्तबा जोर से कहें या रसूल अल्लाह, कि ईसा नबी किसी के तो मूसा किसी के हैं, कि ईसा नबी किसी के तो मूसा किसी के हैं। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद सभी के हैं। ईसा नबी किसी के तो मूसा किसी के हैं, अल्लाह कह रहा है मोहम्मद सभी के हैं। वो बदनसीब लोग जो मुनकिर नबी के हैं, पानी के बुलबुले हैं घड़ी दो घड़ी के हैं। वो बदनसीब लोग जो मुनकिर नबी के हैं, पानी के बुलबुले हैं घड़ी दो घड़ी के हैं। मैं रो रहा हूँ गुंबदे खदरा के सामने, गम के नहीं है आंख में आंसू खुशी के हैं। मैं रो रहा हूँ गुंबदे खदरा के सामने, गम के नहीं है आंख में आंसू खुशी के, गम के नहीं है आंख में आंसू खुशी के हैं, गम के नहीं है आंख में आंसू खुशी के हैं। साबिर फरीद ख्वाजा कुतुब गौस और निजाम जैसे हैं उनके उम्मती ऐसे किसी के हैं, जैसे हैं उनके उम्मती ऐसे किसी के हैं, जैसे हैं उनके उम्मती ऐसे किसी के हैं। अब आइए चूंकि वक्त काफी हो चुका है, बोले हमने अफगानिस्तान भी देख लिया। बोले अच्छा दादा। वो फिर बोले कि हमने रेगिस्तान भी देख लिया। तो कहा अच्छा दादा। फिर छोटा वाला नाती बोला दादा अब सब कुछ तो देख लिया, अब कब्रिस्तान देखने का कब इरादा है? तो बच्चे हैं कभी भी कुछ भी बक सकते हैं, बच्चे हैं वो तो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। अगर तुम अब की बोले, याद रखना करीब में बैठो, अगर अब की बोले ना तुम्हारे माँ बाप भी कुछ नहीं कहेंगे, मुझसे पकड़ के ले जाऊंगा सबको। इसलिए बेटा अदब के साथ बैठो। कितने खूबसूरत बच्चे, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने शुरू में इनकी ज्यादा तारीफ कर दी इसलिए मेरे सर पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। वरना खां साहब के बच्चे तो खां साहब ही होते हैं, खां साहब के बच्चे तो खां साहब ही होते हैं। अल्लाह सलाम। बेटा तुम हुजूर के गुलाम हो। किसके हो बेटा? जोर से बोलो, जोर से। हुजूर के। अच्छा हुजूर देख रहे हैं ना हमें, जब बड़ों को हुजूर देख रहे हैं तो बच्चों को भी मेरे हुजूर देख रहे हैं। तो बेटा शरारत तो नहीं करोगे? तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम अगर तुम नैब करे, सही बता रहा हूँ। असल में ये बच्चे सर पे बैठे हैं ना, अब इनको भगा भी नहीं सकता, इनके लिए कोई इंतजाम भी नहीं है। सर्दी का मौसम है, अभी तक मैं क्या कर सकता हूँ? और वरना ये बच्चे बेचारे होके चले जाएंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। वरना खुदा की कसम बच्चों को नहीं भगाता। अगर इन बच्चों का इंतजाम नहीं हुआ होगी तो ये तो जगह ही अजीब सी है, पता नहीं है हिंदुस्तान के किस कोने से उठा करके यहाँ रखी गई है। ऐसी जगह है कि लोगों को कहाँ बैठाया जाए, वो बेचारे कैसे खड़े हैं बताओ, उधर बैठ गाड़ियाँ खड़ी है। अगर मेरा दिल करता खुदा की कसम मैं तुम्हें अपने दिल में छुपा दूंगा, तुम इतने अच्छे लगेगा जितने खड़े हुए हैं। लेकिन इनका सलाम रखे बुलंद आवाज से नारे का जवाब दूसरा एक हाथ उठा ले, जिसके पास दो हो उनमें से एक हाथ उठा ले, दिल से बोले नारे तकबीर। अरे जियो मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे और बेदारी के साथ